हेलो डियर, अपनी नई नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक की आपने वीडियो देखी है, अच्छे से उनको प्रैक्टिस भी की होगी, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उम्मीद तो मेरी यही है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये सेट दे रखे हैं, कौन सी फॉर्म में है? ये सारे के सारे सेट हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो बोल रहा है इन सेट के जो एलिमेंट्स है ना उनको लिस्ट करो, मतलब इन सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है वो लिख के बताओ। ठीक है, तो काइंड ऑफ वो बोल रहा है आप इनको ना या तो सीधा लिखोगे द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर ऐसे, या फिर आप इसको जो है ना कन्वर्ट कर दो किस में, रोस्टर फॉर्म में, तो उससे भी आपके एलिमेंट आराम से दिख जाएंगे। तो पहले हम पहला पार्ट करेंगे ए। तो इस सेट ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। भाई ओड नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और वो ओड होने चाहिए, मतलब 1 3 5 7। अब भाई ओड नेचुरल नंबर की तो कोई लिमिट है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लगा देंगे। इसका डॉट 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 का मतलब है कि भाई ये ऐसे ही चलती रहेगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट 2 पे। पार्ट 2 बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर माइनस, और जो x की वैल्यू है वो -1/2 और 9/2 के बीच में है। ठीक है भाई, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है ना। तो देखते हैं भाई, इंटीजर क्या होते हैं? सभी माइनस के सारे नंबर और प्लस के सारे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 1 हो। ठीक है, तो भाई हम अब इसको क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि उसने बोला बी जो सेट है इज इक्वल टू -2 और 9/2 के बीच के नंबर। तो भाई नीचे तो हम 2 ही रखेंगे, ठीक है, पर यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0/2 मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और अगला 1/2, अगला 2/2, अगला 3/2, अगला 4/2, अगला 5/2, अगला 6/2, इससे अगला 7/2 और इससे अगला 8/2। बस यहीं तक लिखेंगे और ये ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देंगे। अब आपने एक चीज़ देखी कि मैंने यहाँ पे -1/2 नहीं लिया है और यहाँ पे 9/2 को नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि आप देख सकते हो जो सिंबल्स हैं वो लेस देन है और ग्रेटर देन है। ठीक, तो अब तीसरा पार्ट करते हैं भाई। सी पार्ट बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और एक्स की वैल्यू दे रखी है लेस देन इक्वल टू 4x² की। ठीक है भाई, तो भाई इंटीजर, तो अब देखो एक चीज़ समझना बेटा, x² दे रखा है ना, ऐसे दे रखा है x² लेस देन इक्वल टू 4। तो भाई आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करो, उसका जब उसको सोल्व करेंगे तो 4 या 4 से कम आना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई 0 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 0 आ गया, ये बात ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे, या तो 1 का स्क्वायर कर लो या फिर -1 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, दोनों में आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही -2 का स्क्वायर कर लो या 2 का स्क्वायर कर लो, दोनों ही कंडीशन में आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, और यही हमारी कंडीशन है कि 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 0, अच्छा इंटीजर्स है तो माइनस का भी लिख ही लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है भाई, देखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और
2 हो सकता है। तो ये आंसर है भाई। इन वैल्यूज़ को पुट करोगे x की जगह पे तो जो आंसर आएगा वो 4 या 4 से कम आएगा। ठीक है, तो सी भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं भाई। डी द सेट x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। सी हो गया हमारा। डी फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। डी x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। अरे भाई इतना इजी। डी इसके अंदर भाई कौन कौन सा एलिमेंट है? एक तो L आया है, एक O आया है, एक Y आया है और एक A आया है। L हम दोबारा से नहीं लिख सकते क्योंकि एलिमेंट्स जो है ना, जो रिपीट होते हैं चीज़ें, उनको अलग अलग एलिमेंट नहीं माना जाता, उनको एक ही एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, चलो अच्छा अभी एक पार्ट और बचा है। 2 X इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वाह भाई, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपको खुद ही सोल्व करने चाहिए। ठीक है, देखो वो बोल रहा है ई के अंदर जो है ना, कौन सा पार्ट है ये? 5th। ई एक सेट है जिसके अंदर हमें वो मंथ के नाम लिख रखे हैं जिसके अंदर 31 दिन नहीं होते। तो भाई फरवरी, अप्रैल, ठीक है, जून, सितंबर, नवंबर, बस ये ही लिखना था यहाँ पे इन मंथ्स के नाम। ठीक, और लास्ट पार्ट है 6 X इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। भाई X जो है एक ABCD जो लेटर है, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर है ABCD उनमें से है, और ये कॉन्सोनेंट है और के से पहले आया है। तो भाई जो AIOUE है इनको हटा के जो के से पहले चीज़ें बच गई, ठीक है, उनको लिख देंगे जैसे B C D F G H J, ये सारे लिख देंगे और आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं छोड़ता हूँ, आप करके देखना, नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना। अगला इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वहाँ पहुँच गए हम फाइनली। देखो भाई, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है, ये सेट बिल्डर दे रखी है, तो बोल रहे इनको मैच कर दो कि किस कौन सेम चीज़ जो सेट बिल्डर और रोस्टर में लिखी हुई है। तो भाई 2 3 X इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। तो भाई प्राइम नंबर भी है और 6 का डिवाइज़र भी है, तो 6 का डिवाइज़र 2 और 3 दोनों है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो ये वाला तो इससे हो गया। ठीक है, X इज़ एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर है, ओड है, नेचुरल नंबर है और 10 से कम है, तो ये फोर्थ वाला हो गया। X इज़ नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। तो नेचुरल नंबर भी और 6 का डिवाइज़र भी है, तो ये वाला पार्ट हो गया भाई। और ये मैथमेटिक्स मैम में दिख रहा है, ये तो सब कुछ हर कोई कर लेगा, कोई गलती ही नहीं करेगा। तो ये हो गया भैया हमारी 11.1 कंप्लीट। अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, पर वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट होना तो वो एक नई वीडियो से स्टार्ट हो, सेम वीडियो में नहीं। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ।